गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि बेटी की परवरिश कैसे करनी चाहिए। मेरी भी एक बेटी है, तो मैं बहुत 8 साल की मेरी बेटी हो चुकी है, तो मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कुछ चीज़ें, और मुझे भी नॉलेज चाहिए कि कैसे होना चाहिए, कैसे बेटी को बड़ा करें। 8 साल की तो हो गई है, अब चीज़ें ज़्यादा वो समझने लगी है, अब वो धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो चुकी है। तो कुछ एडवाइसेस मैंने किसी और से ली, मेरे पास भी कुछ हैं, कुछ बड़ों से सीखा है, मम्मा पापा से, सास ससुर से। तो कुछ जैसे हमारी माँ ने हमें कैसे बड़ा किया है, तो उस बेसिस पे कुछ पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि बेटी की परवरिश कैसे करें। तो चलिए आज बात शुरू कर देते हैं इसी बात पे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने माँ बाप से सीखी है, जो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी थी उनकी, थी नहीं हूँ सॉरी। तो उन्होंने कभी बेटे में और बेटी में फ़र्क नहीं किया, क्योंकि 2 बहनें थीं और 1 भाई था। तो मुझे जहाँ तक फ़ील होता है कि भाई से ज़्यादा उन्होंने हम दोनों बहनों को प्यार दिया है, हम दोनों बहनों को ऐसा किया है। तो इस वजह से सबसे पहला पॉइंट यही है कि बेटा हो या बेटी, उनमें फ़र्क बिल्कुल ना करें। जो आपका बेटा कर रहा है वही आज़ादी आप अपनी बेटी को भी दीजिए करने की। अगर आपका बच्चा अपनी हॉबी या कोई शौक़ है सिंगिंग का, डांसिंग का, या कोई गिटार बजाना सीख रहा है, ड्राइविंग सीख रहा है, तो वही सारे हक़ बेटी के भी हैं। अगर बेटी भी ड्राइविंग सीखना चाहती है, तो ये मत बोलिए कि नहीं नहीं लड़के सीखते हैं ये चीज़ें, लड़कियां नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आज के टाइम पे अगर कोई बोलता है ना कि लड़कियां नहीं कर सकती, तो उससे बड़ा मंदबुद्धि कोई इंसान नहीं होगा। कि आंखें खोल कर देखिए, आज के टाइम पर लड़कियां जो कर रही हैं वो शायद लड़के भी नहीं कर सकते, जिस फील्ड में लड़कियां जा रही हैं। तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल अब कैंसिल हो चुकी है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो अगर आपका बेटा ड्राइविंग सीख रहा है, तो अपनी बेटी से पूछिए, अगर उसको इंटरेस्ट है। ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है कि नहीं नहीं भाई सीख रहा है तो आप भी करो। अगर उसको इंटरेस्ट है तो सिखाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्ज़ी। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि माँ को सबसे पहले अपनी बेटी का दोस्त बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक माँ ही अपनी बेटी को वो चीज़ें समझा सकती है। जैसे कि एक पॉइंट है कि बेटी के पीरियड्स, अगर बेटी को पीरियड्स आने शुरू हुए, फर्स्ट पीरियड है या सेकंड पीरियड है, तो वो अपनी फ्रेंड से पूछेगी, किसी और से पूछेगी, टीचर से पूछेगी, लेकिन जो उसकी माँ उसको बता पाएगी, जो माँ समझा पाएगी, वो कोई नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए अपनी बेटी की दोस्त बने, ताकि उसको कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी से ना पूछकर, वो सबसे पहले भागकर आपके पास आए। और इसके अलावा भी अगर कोई बात है, तो आपकी बेटी आपसे झिझके ना कोई भी बात पूछने की, आप उसकी दोस्त की तरह रहें। हर वक्त माँ बनकर ना रहें, कभी कभी उसकी फ्रेंड भी बने, जो उसको पसंद है वो करें, उसके साथ मस्ती करें, थोड़ी सी गपशप करें, जो लड़कियों को पसंद होती है। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट सबसे पहले ये है कि माँ तो दोस्त बन जाती है, लेकिन पापा जो दोस्त होते हैं उनके वैसा दोस्त कोई भी नहीं बन सकता। माँओं को थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और पापा की तो परी है वो, तो उसके सामने तो कुछ भी है ना, मुँह से बेटी के निकला और पापा जी ने हाजिर कर दिया। बस 24 घंटे पापा पापा पापा, कि पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, और पापा भी अपनी परी के लिए वो ला कर देंगे। मेरे भी पापा ऐसे ही थे। अभी मैंने ये पॉइंट बताया तो मुझे अपने पापा की याद आ गई कि मेरे भी पापा ऐसे ही थे कि बस बेटियों के मुंह से निकला और वो चीज़ आ गई। बेटियों की आंखों में कभी उनको आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। तो मेरे पापा क्या, सबके पापा ऐसे ही होते हैं। आपके पापा कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक दिन मैं अपने पापा के लिए भी वीडियो बनाऊँगी, तब हम अपने पापा के बारे में बात करेंगे। अभी नहीं, क्योंकि फिर मेरे को उनकी याद आएगी और मैं मिस करूँगी और फिर मैं रोऊँगी, इस वजह से फिर वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, थोड़ा सा पापा लोग, आप लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा भी आज़ादी मत दीजिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, बेटियों को आदत लग जाती है उस चीज़ की कि मुँह से निकाला और हमें मिल गई वो चीज़। अगर कभी लाइफ में उसको आगे ये चीज़ें नहीं मिल पाई, ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, ऐसा घर नहीं मिला जहाँ उसके मुँह से निकलते ही उसको चीज़ मिली, तो फिर आपकी बेटी को दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से दीजिए, बिल्कुल दीजिए। आपकी बेटी है, आपकी परी है, पापा की परी है,
तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा उसको सिखाइए कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है। कुछ चीज़ें बेटियाँ ज़िद कर लेती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको समझाइए कि बेटा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें पैसे नहीं वेस्ट करने। तो थोड़ा-सा पापा को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। चौथी चीज़ पर आ जाते हैं कि थोड़ी-सी क्या पूरी आज़ादी देनी चाहिए बेटियों को, जैसे बेटों को होती है। लेकिन हाँ, उनको पूरी दुनियादारी, उनको लिमिटेड अपनी कैसी फ्रेंडशिप करनी चाहिए, कैसी संगत में बैठना चाहिए, हर चीज़ की उनको समझानी चाहिए। हर चीज़ में आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए कि अब बेटी आपकी रात को 12 बजे आना चाह रही है तो आपने उसको आज़ादी दे रखी है। नहीं, उसको समझाइए कि 9 बजे तक घर आ जाना या 10 बजे तक घर आ जाना आपकी ये लिमिट है। 10 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं रहोगे, क्योंकि थोड़ी-सी लिमिट भी बेटा हो या बेटी दोनों पर, अगर ये चीज़ बेटी पर आप लगाते हैं कि 10 बजे घर आ जाना, तो वो बेटे पर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बेटी को तो बोल दिया है कि 10 बजे घर आ जाना और बेटा आपका 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, दोनों बच्चों पर, मैं जैसे दोनों बच्चों की बात करी, इक्वल ही रूल्स होने चाहिए अपने बच्चों पर। 5वीं चीज़ है कि अपनी बेटी को सबसे पहले माएँ ये समझाएँ कि बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है, अंदरी सुंदरता भी बहुत कुछ मायने रखती है। बच्चे स्कूल में जब जाते हैं ना, थोड़े से टीनेज होने लगते हैं, तो लड़कियाँ एक-दूसरे में बातचीत करती हैं कि तुम काली हो, गोरी हो, मोटी हो, पतली हो, हाइट कम है, लंबे हो, छोटे हो। ये चीज़ें लड़कियों को बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स कर जाती हैं। तो आप उनको समझाइए कि बेटा जैसे भी हो आप अच्छे हो और आप अंदर से अच्छे होने चाहिए। आपको दूसरों की हेल्प करनी आनी चाहिए, दूसरों की इज़्ज़त करनी आनी चाहिए, बड़ों से बदतमीज़ी ना करें, बच्चों को प्यार करें। तो अगर आपके बच्चे में संस्कार है ना, तो वो बाहर से थोड़ा दिखने में कैसा भी हो, वो आपके बेटे की या बेटी की आपकी सब तारीफ़ ही करेंगे, क्योंकि उसके अंदर संस्कार हैं, उसके संस्कार अच्छे हैं। आगे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपके बच्चों को, बेटा हो या बेटी, उनके साथ इतना, मतलब आप कंफर्टेबल होकर रहिए, उनको इतना कंफर्टेबल अपने साथ फ़ील कराइए ताकि आपके बच्चों को हमेशा ये चीज़ें महसूस हो कि हमारे मम्मी-पापा हमेशा हमारे साथ हैं। कई बार होता है माँ-बाप थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो बच्चे अगर मार्क्स कम लाए हैं या कोई गलती उनसे हो गई है, तो वो डर जाते हैं कि मम्मी-पापा गुस्सा करेंगे, वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे और बच्चे गलत कदम उठा देते हैं। तो देखिए, आपको बच्चों को महसूस करा देना चाहिए कि नहीं, आप कुछ भी करिए, कोई भी गलती हो जाए, कम मार्क्स आते हैं या कुछ भी हो जाता है, हम आपके साथ हैं। आपके बच्चे को हमेशा ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि मेरी माँ-बाप मेरा साथ देंगे, मैंने गलती की है, वो डाँटेंगे लेकिन वो मुझे सपोर्ट भी करेंगे। हर गलती में सपोर्ट मत कीजिए, उनको रियलाइज़ कराइए, अकेले में बैठाकर समझाइए। तो आप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहिए। देखिए, माँ-बाप को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ-बाप का एक ऐसा दिल होता है कि वो अपना बच्चा कैसा भी हो, वो हमेशा अपने बच्चे के पीछे खड़े होते हैं। एक बार को बुढ़ापे में बच्चे माँ-बाप के पीछे खड़ा होना भूल जाते हैं, लेकिन माँ-बाप अपनी आखिरी दम तक अपने बच्चे के पीछे खड़े रहते हैं। तो बच्चों को भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि बेटा, अगर बचपन में आपको उनकी ज़रूरत होती है, तो बुढ़ापे में उनको आपकी ज़रूरत होती है। जैसे वो आपके पीछे बचपन में खड़े थे, वैसे ही बुढ़ापे में आप उनके पीछे खड़े हो जाइए, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सबसे दोस्ती करना। जैसे कई माएँ बोल देती हैं ना, बॉयज़ से दोस्ती नहीं करनी है, हम गर्ल्स वाले स्कूल में पढ़ाएँगे और बच्चों को दोस्ती करने नहीं देंगे बॉय से, सिर्फ गर्ल से ही दोस्ती करो, या बॉय हैं तो सिर्फ बॉय से ही दोस्ती करो, लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप ये सोच रखेंगे ना, आप अपने बच्चे को समझाइए, बिल्कुल दोस्ती करिए लड़कों से, लेकिन उनको लिमिट भी बताइए कि लड़कों की क्या लिमिट होनी चाहिए, कौन सी ऐसी लक्ष्मण रेखा है जो उन लड़कों को आप क्रॉस करने नहीं दोगे, कहाँ तक कितनी लिमिट है दोस्ती की, साथ बैठने की, साथ घूमने की। तो आपके बच्चे कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। तो देखिए, उनको दोस्ती करने दीजिए। अगर आप नहीं करने देंगे तो आगे आपको भी दिक्कत होगी और आपके बच्चे को भी। तो मैं क्या एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि आपकी बेटी है, आपने उसको गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया, गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाया, उसको कभी दोस्तों से, लड़कों से इंटरेक्ट नहीं करने दिया, कभी लड़कों से बात नहीं करने दी। तो देखिए क्या होता है, जब लड़कियां कॉलेज जाना शुरू करती हैं ना, या गर्ल्स हॉस्टल से भी वो बाहर निकलेंगी, तो उनको लड़के दिखेंगे, तो वो
बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी, वो लड़कों की साइड अट्रैक्ट होगी, उनसे दोस्ती करना चाहेगी, उनसे बात करना चाहेगी, क्योंकि उसने कभी नहीं की है, उसने कभी लड़कों से बात नहीं की है, उसने लड़कों से कभी इंटरेक्ट नहीं किया है, उनके साथ कहीं घूमने नहीं गई है, तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि लड़के कैसे होते हैं, और वो करने की कोशिश करेगी। ऐसा होता है ना, जब हमारा जैसे उपवास होता है, हमें मालूम है कि हमें कुछ नहीं खाना है सारा दिन, तो उस दिन अगर हमारे सामने कोई रोटी भी खा रहा होता है तो हमें कितनी अच्छी लगती है ना। हमें मालूम है कि हमारा व्रत है या हमारा डाइट चल रहा है, तो हमें समोसे, ब्रेड पकोड़े, मोमोज़ कितनी अच्छे लगते हैं, देख कर ही मन करता है कि खा जाओ। तो बस यही चीज़ होती है लड़कियों के साथ। अगर आप उनको बात नहीं करने देंगे, उनसे इंटरेक्ट नहीं करने देंगे, तो आगे जाकर वो लड़कियां, देखिए वो दोस्ती तो करेंगी, वो आपसे छुप कर करेंगी। तो इससे अच्छा है आप अपनी जानकारी में उनको दोस्ती करने दीजिए, उनको समझाइए कि क्या लिमिट है, और फिर उनको दोस्ती करने दीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर कर देना।